प्रयागराज नगर निगम के वार्ड नंबर 23 सादियाबाद की आरती पीएम मोदी को अपना आदर्श मानती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के पीएम मोदी के सपने को साकार करने का काम कर रही हैं सादियाबाद की आरती। नगर निगम वार्ड पार्षद के चुनाव मैदान में है। साफ सुथरी छवि कोरोना काल और बाढ़ में लोगों के लिए अपने वॉलंटियर के साथ लगी रहीं। इनका सपना है अपने इलाके के बेरोजगार युवाओं को ऐप के जरिए जिसकी जो योग्यता है उसके मुताबिक उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। अगर कोई मिस्त्री का काम करता है या प्लम्बर या लेबर का काम करने वाला है तो उसके नंबर को ऐप में फीड करके उसको जॉब दिलाने का काम करेंगी। समिति गठित कर ये कार्य करेंगी। अपने इलाके के गरीब व असहाय व ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक शादी विवाह समारोह के लिए राजकीय स्थान की भूमि पर गेस्ट हाउस का निर्माण करवाएंगी। बुजुर्गों के लिए इलाज व पेंशन की व्यवस्था करवाएंगी। इलाके में जनसंपर्क कर रही हैं। चुनाव तो आते रहते हैं, लेकिन आरती जैसी बेटियां अपने समाज सेवा के जरिए प्रयागराज का मान बढ़ाने का काम ज़्यादा कर रही हैं। ऐसे में क्षेत्र की जनता को उन सभी बड़े राजनीतिक दलों के चुनाव में खड़े प्रत्याशियों की समीक्षा करनी चाहिए और आरती जैसी बेटियों को भी एक मौका निर्दलीय के तौर पर ज़रूर देना चाहिए। जी, मेरा नाम रजनीश है और मैं इसी वार्ड का निवासी हूं। और देखिए, समाज में विकास कहीं ना कहीं इस वजह से नहीं हो पाता है कि लोग कुछ लाभ के छोटे लाभ के लिए अपने वोट को गलत जगह दे देते हैं। लेकिन अगर हम सही मानसिकता से देखें और ये सोचें कि हमें वोट किसे देना चाहिए, तो हमारे मन में अंदर से आवाज़ आती है कि हम पढ़ा लिखा आदमी हो, वही हमारा विकास कर सकता है। क्योंकि हमें कितने सालों से अनुभव ये होता रहा है और हम खुद ये जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि नेता चुनने के बाद कभी नहीं आते। लेकिन हम विश्वास किस पे करें? तो अब हम पढ़े लिखे पे विश्वास करें जिनको हम, और ये युवा पे विश्वास करें क्योंकि उनका करियर ही इसमें पल बढ़ रहा है। वो अपना करियर खुद नौकरी में देख सकती थी, लेकिन वो नौकरी को छोड़ के समाज सेवा से जुड़ी। ये वजह है इस भरोसे की कि ये हमारे साथ जुड़ के काम करेंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाज में शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है और मैं एक शिक्षित नेता ही चाहता हूँ। शिक्षा को महत्व बहुत ज़रूरी है, शिक्षा का महत्व, क्योंकि शिक्षित नेता ही अपने क्षेत्र के लिए अच्छा कार्य करेगा। तो आप किसको अपना नेता चुनेंगे इस बात? शिक्षा को जोर दे रही हैं ये, इस वजह से शिक्षा आपको नहीं, ये बेटी बहुत कर्मठशील है, मैं जानता हूँ। लोगों के दुख दर्द में पहुँचती हैं। हाँ, लोगों के दुख दर्द में पहुँचती हैं। इन्होंने भी मेरे अभी ले गई थी कई लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया। श्री सद्गुरु नेत्रशाला यहाँ से कई लोगों को चित्रकूट भेजा, कम से कम 10-12 लोगों को हमारे मोहल्ले से। तो इनकी ये जो है हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहती हैं लोगों के लिए। मैं अपनी जनता को, जो भी हमारे नगरवासी हैं, माताएं बहनें हैं, भाई बहनें हैं, मैं उनको सबसे पहले अपना सादर नमस्कार बोलना चाहती हूँ। और देखिए, यहाँ जो हमारे वार्ड में जो सड़क की व्यवस्था है और गली मोहल्ले में लाइट की व्यवस्था उचित मतलब ठीक नहीं है, और जो पानी की लाइट जाने पर मतलब लाइट न रहने पे पानी की व्यवस्था नहीं होती। सबसे पहले मैं उन सब चीज़ों की व्यवस्थाओं को ठीक करूँगी। उसके अलावा भी हमारा कुछ संकल्प है। देखिए, कल को मैं अगर पार्षद बनती हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम वार्ड में एक परमानेंट कार्यालय बना देंगे और एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर देंगे। जिससे क्या होता है, जैसे आप लोगों को पार्षद के पास कभी भी इमरजेंसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कॉल करिए, 24 घंटे में आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और हम दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, जो भी हमारे वार्ड में मतलब वार्ड में एक निःशुल्क एम्बुलेंस लगाएंगे। और इससे क्या होगा, जैसे हर किसी के यहाँ तो 4 पहिए की सुविधा नहीं उपलब्ध होती, तो क्या होगा, वार्ड के लिए हमारी निःशुल्क एम्बुलेंस रहेगी। और थर्ड क्या होगा, जैसे हमारे जो भी माताएं बहनें अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने क्षेत्र से हर साल 10 सामूहिक विवाह भी करवाएंगे। और हर साल गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें आती हैं जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती हैं। आरटीई के तहत बच्चों का एडमिशन कराया जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने क्षेत्र से हर बार 50 बच्चों का निःशुल्क एडमिशन कराऊँ आरटीई के तहत जो भी एडमिशन होता है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की ज़मीनें छुट्टी हुई हैं, मैं उन पे गवर्नमेंट द्वारा कब्ज़ा मांग के जैसे ये क्या बोलते हैं उसका गेस्ट हाउस का निर्माण करा सकूं। जिससे क्या होता है, जो भी गरीब फैमिली है, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि अपनी बहन बेटियों का विवाह जो है गेस्ट हाउस में करा सकें।
तो वो वहाँ से अपना कार्यक्रम निःशुल्क करा सकें। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि गेस्ट हाउस का भी निर्माण हो जाए, जिससे वहाँ उनको कोई दिक्कत ना हो, अपनी बेटी या फिर बहन का जो है विवाह अच्छे से कर सकें। और इस एक हम जो है अपने वार्ड के लिए एक ऐप भी लॉन्च करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और जैसे लेबर हो गए, तो इन सबको क्या होगा, हम एक ऐप के थ्रू इनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें क्या होगा, उनको कहीं मतलब रोज़गार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस ऐप के ज़रिए हम इनका नंबर लिंक कर देंगे और इससे क्या होगा कि उन्हें मतलब कहीं जाने की उनके पास कॉल आएगी और उनका जो है परमानेंट रोज़गार भी चलता रहेगा। और इससे क्या होगा, उन्हें कहीं काम ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा।